नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। खबर बिहार के मोतिहारी की है, जहां पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र में प्रेमिका के भाइयों ने उसके प्रेमी की हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका सामने आई और अपने भाइयों की करतूत की पोल खोल दी। प्रेमी अपनी प्रेमिका के घर मुलाकात करने गया था। प्रेमिका के भाइयों ने उसे पकड़ लिया और कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। ऐसी ही एक घटना बिहार के अररिया से सामने आई थी। छोटू आरती की प्रेम कहानी में जिस प्रकार प्रेमी छोटू की हत्या की गई और प्रेमिका आरती ने सामने आकर छोटू की हत्याकांड का राज खोला, ठीक उसी प्रकार पूर्वी चंपारण जिला के केसरिया थाना क्षेत्र में प्रेमिका के भाइयों ने उसके प्रेमी की हत्या कर उसके शव को सड़क किनारे फेंक दिया। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका सामने आई और अपने भाइयों की करतूत की पोल खोल दी। प्रेमिका ने कहा कि कई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गया। अभिषेक को आते मेरे भाई ने देख लिया, फिर फोन करके उसने दूसरे भाई को बुला लिया और दोनों भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से पीट पीट कर अभिषेक को घर में ही मार डाला। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने उसे इंसाफ दिलाने की ठानी है। मंजली प्रेमी के घर आ गई है। उसने साफ कहा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिषेक मुझसे शादी करना चाहता था, मैं भी तैयार थी। मेरे भाइयों ने गलत किया है, उन्हें सजा होनी चाहिए, उन्हें फांसी होनी चाहिए। वहीं मृतक अभिषेक के चाचा विजय सिंह ने केसरिया थाना में आवेदन देकर भतीजे की हत्या का आरोप केसरिया थाना के दिलावरपुर निवासी आनंद मोहन सिंह और छोटू सिंह पर लगाया है। वहीं मुख्यालय डीएसपी सतीश सुमन ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आई है उसके अनुसार मृतक का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। जिस लड़की से उसका प्रेम प्रसंग था उसी लड़की ने अपने दोनों भाइयों पर अभिषेक की कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच की जा रही है। हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी समेत मृतक के कई चीज बरामद किए गए हैं। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हुआ कि जैसे भगवानपुर गुड्डूपुर यहाँ मेरा भतीजा जो है वो गया था भोज खाने। भोज खाकर कुछ रात जो बीती तो उन्होंने रिटर्न नहीं आया घर, तो हम लोग उसके मोबाइल पर फ़ोन करना चालू किए, जिससे रिंग हो रहा था लेकिन फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा था। उसके पश्चात जब सुबह हुई तो ग्रामीणों द्वारा पता चला कि यहाँ मनोज सिंह का ही गाड़ी लगाया गया है नहर पर। उसके बाद इनके चचा टुनटुन सिंह ने गए और मोटरसाइकिल देखे तो ये कहे कि नहीं, ये मनोज का ही मोटरसाइकिल है। उसके पश्चात जब ये घर पे आए कुछ ही देर के बाद ग्रामीण द्वारा फिर पता चला कि शव वहीं पड़ा है, तो फिर हम लोग वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद देखे तो अभिषेक का ही लाश था। इसके पश्चात कुछ ही घंटों के बाद जब लड़की ने वहां से भागकर यहाँ आई तो उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी बात है। तब तक हम लोग दोनों थाने को सूचित कर चुके थे कि यहाँ ऐसी ऐसी घटना है। दोनों थाना यहाँ पहुंची और खोजबीन शुरू किया, इसका जांच पड़ताल शुरू किया। तब तक कुछ ही देरों के बाद हमारे घर से वो अपने घर से लड़की जब यहाँ आई तो फ़ोन की कि हाँ पुलिस को बुलाइए, हम पूरे बयान को देंगे। तो लड़की ने बताई कि मेरा ही दोनों भाइयों ने अभिषेक का मर्डर किया है और यहाँ फेंके हुए हैं। अच्छा, अब इसके बारे में हमको तो पता नहीं था कि क्या, हाँ वही बताएगी। हाँ सही, हम लोगों को कोई पता नहीं। हाँ, वही बताएगी कि क्या है नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुन्ना कुमार सिंह है। लड़का के को हैं? हम लड़का का चचेरा चचा है। ऐसे मेरे भाई से उनका दोस्ती था। मेरा भाई इनके घर आते थे, वो भी मेरे घर जाते थे और ऐसे जाते आते में हम लोग का मतलब प्रेम प्रसाद हो गया। फिर मेरे गांव में शादी था, एक गए तो मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, तो फिर बड़ा वाला भाई को फ़ोन करके बुलाया। तो बड़ा वाला भाई आया तो बोला अभिषेक, तो बोला हाँ क्या करने आया, तो कुछ नहीं बोल पाए। तब बोल रहा है अभिषेक उनको बोले से भाई मारोगे क्या, तो टांगे से मारने लगा। बोले क्या अरे मारेंगे तुम्हें तो जान से मार देंगे। मारते उड़ते घिसते उड़ते बिछौना पर से घिसते घिसते अंगना में लेकर आया। मुझे धक्का मार के दूसरे घर में बंद कर दिया था। उसमें क्या हम जंगला से देख रहे थे, उसमें केमारी में हल्का सा फाँक है, उससे हम देख रहे थे। तो मारते मारते ले गया, दादी गई छोड़ाने। तो बोले क्या रहे तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। तो दादी बोली छोड़ दो वरना ही मर जाएगा। तो मर जाएगा भले हम जेल में रहेंगे 5 साल, लेकिन इसको मार देंगे।
और तो एक लड़का था, वो बोला से भाई भाग जाओ, इतना पिटाया। तो भागने की कोशिश की, बट ये दोनों जाके पकड़ लिया और वीडियो भी बना रहा था। मारते मारते पीछे ले गया और पीछ पे आके शायद इनका हत्या कर दिया। और जो मैंने इनको मतलब ब्लेजर जो भी था वो जला के ताप गया। और फ़ोन का कवर मिला तो हमसे पूछा फ़ोन कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाई। चावल में उका रखी थी तो कवर से पकड़ा गया। ब्लेजर भी ताप गया और जूता और चश्मा टोपी हम फेंक दिए सबूत के लिए। टांगी है और टांगी मुझे पता था और इनका जूता में खून लगा था। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी, तो टोपी, जूता और जूता में खून और चश्मा और टांगी मिला। जहाँ पे ब्लेजर जलाए थे वहाँ पे राख भी निकला। उन्हें फांसी के फांदा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कितना दिनों से तुम लोग का प्रेम चल रहा था? ये दिसंबर के आसपास से चल रहा था। मतलब ये आते थे जाते थे ना, तो हम लोग को हो गया। हम लोग बात नहीं फ़ोन से कर पाते थे क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। ऐसे कर लेते थे, पढ़ने जाते थे, आते थे तो कर लेते थे। कौन से क्लास में पढ़ती हैं आप? अभी इंटर में पढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? मंजली, ऐसे लोग भी अनुष्का भी बोलते हैं। अच्छा, तो आगे आप लोग का क्या प्लानिंग था? आगे प्लानिंग था, वो बोल रहे थे शादी करने के लिए। तो हम बोले शादी कोई बड़ा बात नहीं है, हम कर लेंगे। अभी तो लड़का का हत्या हो गया है, क्या आप चाहती हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। आप अपने घर द्वार छोड़कर आ गई हैं। इंसाफ के लिए आए हैं। मरने से पहले वो मुझे बोले थे अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा तो तुम धोखा मत देना, जाके मेरे को इंसाफ दिलाना। क्या लगता है उनको इंसाफ मिलेगा आपसे? जी ज़रूर मिलेगा। पुलिस को उस मामले में सूचना मिली थी कि एक लड़के की हत्या कर दी गई है, टेंगारी से मारकर हत्या की गई है और लाश की बरामदगी साहिबगंज थाना क्षेत्र में हुई थी। पुलिस ने इमीडिएटली उस सूचना के आधार पे इन्वेस्टिगेशन जो है चालू किया था और जो प्रिलिमिनरी बातें पता चल रही हैं कि जो मृतक है उसका एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग था। उसी सिलसिले में वह मृतक उस लड़की से मिलने आया था और लड़की के बयान के अनुसार उसकी हत्या जो है लड़की के ही दोनों भाइयों ने कर दी है। अनुसंधान के दरमियान जो मृतक हैं उसकी कुछ वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। हत्या जिस हथियार से की गई है टेंगारी से, उसको भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस दोनों अभियुक्तों की तलाश में छापेमारी लगातार कर रही है। आशा है कि हम लोग 24 से 48 घंटे के भीतर जरूर कुछ लाभदायक हासिल करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।